Hello student, welcome to our YouTube channel Brilliant Academy of Learning online classes. ठीक है, today I am going to discuss with all of you the most important part of mathematics, that is calculus. ठीक है, हम लोग आपके साथ जो है हम डिस्कस करेंगे आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन है ये मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा फंक्शन का. आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल टुडे फॉर द क्लास. ओके, तो कैलकुलस में हमारा फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और कैलकुलस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट है. इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द कैलकुलस पार्ट. ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं. तो देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस इज व्हाट फंक्शन. ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे. फंक्शन इज व्हाट. तो फंक्शन आपका स्टार्ट होता है रिलेशन से. कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड. एनी रिलेशन कहाँ से होता है, ए टू बी. रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन. इफ ये फंक्शन कब होगा, रिलेशन कोई भी ए से बी में रिलेशन है. रिलेशन मीन्स क्या, समथिंग इज रिलेटेड which is present in set A is related to the element which is present in set B in some manner. ठीक है, तो कोई manner में वो related होगा, that is called relation. और relation from set A to B will be. ठीक है, तो ये आपका relation हमको समझते हैं. कोई भी relation जो है वो function कब होगा, from A to B. This is called relation from A to B. ठीक है, relation from A to B. ये जो होगा वो फंक्शन कब होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ if no two element of the ordered pair have the same image. ठीक है, या फर्स्ट एलिमेंट इन बी. इट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ हम लोगों को समझना है फंक्शन में. इट मीन्स दैट कि देयर इज ओनली वन इमेज इन सेट बी. ठीक है, ऑफ सेट ए. तो सेट ए का जो एक एलिमेंट है उसका जो है एक ही इमेज होना चाहिए, उसका दो इमेज पॉसिबल नहीं होगा. अगर सेट ए का में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है अगर उसका दो इमेज पॉसिबल हो जाएगा तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, इट मीन्स दैट सेट ए, द एलिमेंट इन सेट ए, the element in set A has only one, each element लिख लो, the each element in set A has only one image in set B. ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट का जो है सेट बी में केवल एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया सेट ए सपोज, तो ये आपका हो गया सेट ए और ये सेट बी हो गया. ठीक है, इसमें आपको हो जाएगा, मानो सपोज ए बी सी डी आप ले लो, ये आपका हो जाएगा डी नहीं आप ले लो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी ए में एलिमेंट होंगे वो सभी के इमेज होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए फंक्शन होने के लिए. एज वेल एज ए का जो है वो एक ही इमेज होना चाहिए. ए का एक ही इमेज है तो 1 है, बी का भी एक है. ठीक है, बी का जो है वो दो इमेज नहीं हो सकता. किसी दो एलिमेंट सेट ए में होंगे उसका एक इमेज पॉसिबल है, लेकिन एक एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट होंगे उनकी दो इमेजेस कभी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए. हर एक एलिमेंट
जो सेट ए में प्रेजेंट है उसका एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए. Means each and every element which is present in set A has only one image in set B. There may be a chances that the two elements have same images in set B. ठीक है, तो two elements which are in set A has same image in set B. For example जैसे C और D दोनों का जो है वो एक ही इमेज हो गया 3. तो ये आपका फंक्शन होगा, इसलिए कि A B C D सबकी इमेज जो है वो सेट B में पॉसिबल है. ठीक है, सबकी इमेज सेट B में पॉसिबल है और ये आपका फंक्शन होगा. तो ये रिलेशन जो है ये ए से बी में रिलेशन है. तो आप देख सकते हो कि ए का जो है वो एक इमेज है, बी का भी एक इमेज है, सी का भी एक इमेज पॉसिबल है और डी का भी एक इमेज है. लेकिन इमेज तो सेम हो सकते हैं. देयर कुड बी द चांसेस दैट द इमेज ऑफ टू एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन सेट ए विल बी सेम इन सेट बी. ठीक है, तो सेम हो सकते हैं इमेज. तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. तो वी कैन से दैट दिस रिलेशन is a function here. This relation is a function. और जब ये फंक्शन होगा इस केस में क्या होगा, ये पार्ट जो सेट ए का एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमेन. तो द एलिमेंट ऑफ सेट ए, द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन. ठीक है, डोमेन मीन्स ये आपका एक तरह से इनपुट है. इनपुट हम प्रोसीड कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर हम ऑन करते हैं मॉनिटर, तो इसमें कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं. मीन्स जो भी डाटा कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं वो मॉनिटर पे हम देखते हैं. तो कीबोर्ड हमारा क्या इनपुट है. उसी तरह से डोमेन है. डोमेन इज व्हाट इनपुट. डोमेन इज व्हाट समथिंग इनपुट. तो इनपुट हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये आउटपुट में आ रहा है हमारा रिजल्ट. तो 1 2 3 क्या है, रिजल्ट है एक तरह से जो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है. दैट इज कॉल्ड आउटपुट. तो ये आपका बी हो गया. इसको हम लोग बोलेंगे बी. कंप्लीट बी होता है ये कोडोमेन. और कोडोमेन में देखो आप द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन. पहले इसमें देख लो कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी. ठीक है, फिर एलिमेंट ऑफ सेट बी, द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. तो सेट बी के एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कोडोमेन. बी में सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 तो ये एलिमेंट है सेट बी के. इन सभी को कोडोमेन बोलेंगे. लेकिन सेट ए में जो एलिमेंट है उनके इमेजेस कितने हैं, सेट बी में केवल 3 इमेज है. तो ये आपका हो जाएगा रेंज. तो दिस इज कॉल्ड रेंज. तो रेंज आपका क्या होगा, जिसके इमेज होंगे, जो भी एलिमेंट सेट ए में होगा प्रेजेंट और जिस एलिमेंट के सेट बी में इमेज जो होंगे, तो इमेज जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेंज. तो रेंज इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3. तो रेंज आपके जो इमेजेस होंगे उन्हीं को बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड इमेज. तो इसको बोलते हैं ए का इमेज बी में. ठीक है, तो ए का इमेज बी है और ए को बोलते हैं हम लोग कि ए जो है बी का क्या है, दिस इज कॉल्ड प्री इमेज. इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी. तो बी जो है वो आपका क्या इमेज है और ए जो है वो प्री इमेज है. तो दिस इज कॉल्ड रेंज. तो रेंज आपका आ गया 1 2 3. तो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो डोमेन इज व्हाट, द एलिमेंट ऑफ सेट ए. ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन. जब फंक्शन होगा उसके बाद का है कंडीशन. कंडीशन है कि ये रिलेशन फंक्शन है और फंक्शन के बाद का है ये कंडीशन. ये फंक्शन होने के बाद ये डोमेन जो होगा वो आपका फर्स्ट पार्ट होगा. एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन. इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन. और कोडोमेन में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5. एंड रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3, जिसके इमेजेस पॉसिबल होंगे सेट बी में. मतलब जो इमेज होगा वही आपका रेंज हो जाएगा. ठीक है, और भी बहुत सारे रिलेशंस हम लोग देखेंगे, कौन कौन से रिलेशंस फंक्शन होंगे. और भी वैराइटीज ऑफ एग्जांपल्स हम लोग लेंगे. राइट डाउन ऑल दिस. आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस. इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा ए से बी में ये रिलेशन है. दिस इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. दिस इज पी क्यू आर एस. ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4. तो अब देखो इस तरह से आपको दिया होगा. तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, ए से बी में ये रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन. बट ये क्या रिलेशन फंक्शन होगा, इज दिस द फंक्शन? नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन. इसलिए क्यों ये फंक्शन नहीं होगा,
कि P के दो इमेजेस हैं B में, तो देखो आप P के जो है वो दो इमेजेस पॉसिबल हैं B में 1 और 2। तो देखो P के दो इमेजेस पॉसिबल नहीं हो सकते। फंक्शन होने के लिए हमारा कंडीशन है कि जो भी सेट A में एलिमेंट होंगे उनकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए सेट B में। मीन्स द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन सेट A हैज ओनली वन इमेजेस इन सेट B विल बी द फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, तो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। वी कैन से दैट कि दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 सी है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखोगे 1 2 3 4 ये सेट A में एलिमेंट है और सेट B में एलिमेंट है आपके L M N O। तो इस तरह से आपको ये रिलेशन दिया हुआ है R, और ये आपको दिया हुआ है 1 का L 2 का M और 3 का M। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन जो है फंक्शन होगा? इज दिस अ फंक्शन? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑल्सो, इसलिए कि 4 का इमेज जो है सेट A में का एलिमेंट है 4 और 4 का इमेज जो है सेट B में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट B। देयर इज नो एनी इमेजेस ऑफ दिस 4 इन सेट B। ठीक है, तो 4 का जो है वो कोई इमेज नहीं है सेट B में। तो इन दिस केस फंक्शन होने के लिए फॉर दिस रिलेशन टू बी अ फंक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट देयर शुड बी द कंडीशन हियर? द कंडीशन विल बी ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव द इमेज इन सेट B। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड हैव इमेजेस इन सेट B। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होंगे उन सबके इमेजेस होने चाहिए किसमें? सेट B में। तो उस केस में वो रिलेशन फंक्शन होगा। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। This relation is not a function. This relation is not a function. तो ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। Have you understood all this? ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे इसमें। एग्जाम्पल 3 है आपका इस तरह से लाइक दिस। ए वैराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे 1 2 3 4। आपका ये हो जाएगा स्मॉल a b c d e। ठीक है, और ये सेट B हो गया। इसमें इस तरह से रिलेशन है। तो इसमें आपको बना हुआ है लाइक दिस। क्या ये पॉसिबल है? Is this relation is a function? This relation is a function or not? Can you tell me about this? कि ये रिलेशन जो है फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये रिलेशन क्या है? फंक्शन नहीं होगा, इसलिए कि देखो सी द एलिमेंट दैट इज 2 इन सेट A। ठीक है, तो 2 आप देखोगे तो 2 के क्या है? दो इमेजेस हैं। 2 का जो है इमेज A B है और 2 का इमेज क्या है? B B है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट कि 2 हैज 2 इमेजेस। 2 is the what element of set A which has 2 images in set B। कौन कौन सा है? A और B दोनों है। तो इस केस में क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, दिस इज सेट A। इसमें आपका हो जाएगा A B C D E F। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा B, और ये आपका रिलेशन है। और B में आपके एलिमेंट हो जाएंगे 10 12, बस 2 एलिमेंट। अब देखो A का जो है इस तरह से आपको दिया हुआ क्वेश्चन, अब देखो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? देखो आप समझो A के जो है एक ही इमेज है, A का भी इमेज पॉसिबल है। सेट A में जो एलिमेंट A है उसका भी इमेज 10 है। B एलिमेंट है उसका भी इमेज है। C का भी एलिमेंट 10 है। D का 12 है और E का 12 है और F का जो इमेज है वो 10 है। ठीक है, इस केस में देखो आप 3 एलिमेंट के एक इमेज हो सकते हैं पॉसिबल, लेकिन एक एलिमेंट का जो सेट A में होगा उसके 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं होंगे। तो इन दिस केस वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन।
here we can say that this relation is a function है, तो ये रिलेशन क्या होगा हमारा फंक्शन हो जाएगा. So this we can say. Have you understood the concept of which relation is a function? ठीक है, कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा. अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, डोमेन और रेंज के बारे में भी देखें. अगर ये रिलेशन फंक्शन होगा तो इसमें डोमेन क्या होगा, व्हाट अबाउट द डोमेन. तो डोमेन आपका हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ. तो इन दिस केस डोमेन विल बी, डोमेन क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट डोमेन, डोमेन इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड एफ. ये आपके डोमेन हो जाएंगे. व्हाट अबाउट कोडोमेन, कोडोमेन आपका क्या होगा, कोडोमेन इस केस में हो जाएगा, कोडोमेन में देखो जो सेट बी का एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन. तो कोडोमेन में आपका हो जाएगा 10 और 12. ठीक है, और इसके बाद रेंज, रेंज व्हाट अबाउट रेंज, रेंज आपका हो जाएगा, रेंज में हो जाएगा, रेंज में भी 10 और 12 होगा, इसलिए कि रेंज जो है वो दोनों एलिमेंट क्या है उसके इमेजेस हैं. तो ए जो है वो क्या होगा, बी का प्री इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग प्री इमेज. ए जो होगा वो बी का प्री इमेज होगा और बी जो है वो ए का बोला जाता है इमेज. तो इमेज ऑफ ए, दिस बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी. ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी. ठीक है, तो ए को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए. ठीक है, तो बी में क्या होता है, इमेज होता है ए का, और ए होता है जो वो प्री इमेज होता है बी का. तो ये आपका डोमेन हो गया. दिस इज डोमेन ए बी सी डी ई एफ एंड कोडोमेन इज व्हाट 10 12 एंड रेंज इज आल्सो 10 12, इसलिए कि 10 12 दोनों क्या हैं, इमेजेस हैं. हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस? ओके, देन राइट डाउन ऑल दिस एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. तो अब देखो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन है फंक्शन के ऊपर कि कौन से इसमें फंक्शन होगा. ठीक है, तो इसके ऊपर हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं. इसमें देखेंगे कौन सा जो है फंक्शन होगा. तो सबसे पहले सबके इमेजेस हम बना लेते हैं. ठीक है, तो 2 का 1, तो आप देखो x का जो है ये आपका x पार्ट है, मीन्स a पार्ट है जो 2 है 2 है 2 है और 2 है, और ये आपका b पार्ट है. तो कौन सा फंक्शन होगा, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो. ठीक है, a में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 2, तो ये a आपका हो गया. b में कौन से एलिमेंट 1 2 3 4, तो b में जो है 4 एलिमेंट है 1 2 3 4. अब देखो ये b हो गया. इस तरह से ये बोल रहा है कि ये रिलेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो 2 का कौन सा इमेज है, 2 का 1 भी इमेज है और 2 का 2 भी इमेज है, 2 का 3 इमेज है और 2 का 4 इमेज है. यहाँ पे तो आपके 4 इमेजेस हो गए. तो क्या जब एक इमेज से ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए, तो इन दैट केस कि यहाँ पे 4 इमेज है तो क्या फंक्शन होगा, नो, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. सेकेंड वाला आपको चेक करना है. सेकेंड वाला देखो आप, ये आपका ए पार्ट हो गया. अब देखो इसमें कौन कौन से टर्म है, 1 2 और 3, तो 1 2 3. बी वाले में देख लो आप कौन से एलिमेंट, तो बी वाला में सेकंड एलिमेंट आपको लेना है 4 5 6 9, तो 4 5 6 और 9. तो 1 का यहाँ पे इमेज है 4, तो 1 का इमेज है आपका 4. ठीक है, 2 का इमेज है 5, 2 का इमेज आपका 5 है, 1 का इमेज 6 दिया, वो 1 का इमेज 6. तो अब देखो 1 की 2 इमेज हो गए, यहीं पे रिजेक्ट हो गया. ठीक है, 1 का 4 भी इमेज दिया हुआ, 1 का 6, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, तो ये 1 के 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया. या सेकंड नंबर भी, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा. थर्ड नंबर आप देख सकते हो 1 2 3 3. अब आपको इसमें दिया हुआ है तो a सपोज कर लो इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, 3 आपको इसमें दिए हुए एलिमेंट. b में कितने एलिमेंट दिए गए हैं 2 3 4, तो b में आपका एलिमेंट है 2 3 4. ठीक है, तो आप देखो कि 1 का इमेज इसमें क्या है 2 है, फिर उसके बाद 3 का इमेज जो है वो 3 है, 2 का इमेज जो है वो 3 है और 1 का इमेज जो है वो 4 है. तो देखो फिर से 1 के 2 इमेजेस आ गए. 1 का इमेज जो है वो 2 भी दिया हुआ है, 1 का इमेज जो है वो 4 भी दिया हुआ है. इस केस में ये भी फंक्शन होगा नहीं, 1 के जो है वो 2 इमेज पॉसिबल नहीं हो सकते. दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया. तो बच्चा एक ही ऑप्शन वही आंसर होगा. देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं. ए आपका, ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4. बी में कौन सा एलिमेंट है, तो बी में आप देखो 2 है केवल प्रेजेंट. तो देखो 1 का जो है वो 2 इमेज है, 2 का भी 2 है, 3 का भी 2 इमेज है और 4 का भी 2. देखो चार एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है सेट ए में, तो इसके जो है वो इमेज हो सकते हैं सेट बी में. तो 4 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, तो दिस इज अ फंक्शन. तो द ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस केस में ये क्या होगा, फंक्शन होगा.
तो ये आपका फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन नहीं है, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, और फोर्थ वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, फंक्शन होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इज y इज इक्वल टू x इज अ फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। इसमें हम आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बताएंगे फंक्शन के लिए। अभी हम लोग ये सिंपली जो है इसको टेस्ट कर रहे हैं कि फंक्शन है कि नहीं। वर्टिकल लाइन टेस्ट मीन्स वर्टिकल लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे, अगर वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को जिस जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन नहीं होगा, एक पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन होगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स आपका क्या है, फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब बोल रहा है कि x की x बिलोंग्स टू r, x इज व्हाट हियर, x जो है वो r है, मींस रियल नंबर है, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर कोई भी वैल्यू हम रखते हैं x की तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल होगी इस केस में, और सबकी क्या होगी, यूनिक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि x की वैल्यू आप 1 रखते हो, फॉर x इज इक्वल टू 1, तो y क्या होगा, यूनिक वैल्यू देगा। x की हर एक वैल्यूज के लिए y की वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। किसी भी वैल्यू पे ऐसा होगा क्या कि सेम y की वैल्यू होगी। x की अगर वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 होगी, दोनों तो इक्वल ही है ना। तो सब में क्या होगा, सभी एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे R में, सभी एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो y की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, तो यूनिक आपकी वैल्यू होगी। x इज इक्वल टू 2 देखेंगे तो y की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो हेंस वी कैन से दैट y इज इक्वल टू x इज अ फंक्शन। y इज इक्वल टू x इज अ फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, y इज इक्वल टू x जो है वो फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन है। y is equal to x is a function for x belongs to r. This we can see that. Okay. Or then write down all this. This is very easy that you can also decide which is a function or not. Yes. See, here are 3 questions that we have to understand. Is y is equal to under root of x minus 1 is a function for x greater than equal to 1? बोल रहा है कि y is equal to under root of x minus 1 फंक्शन होगा x is greater than 1 के लिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो आप देखो कि x जो है, अब ये रूट जो है डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। मींस ये डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0 होना चाहिए तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन तो ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि डिफाइंड है कि नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगी तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, या तो पॉजिटिव होगी या 0 के इक्वल होगी। तो x आपको आया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू अगर 1 से कोई भी ज़्यादा लेंगे तो उस केस में y की हमेशा यूनिक वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, x की वैल्यू अब 2 लोगे तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 हो जाएगा, 3 लोगे तो अंडर रूट ऑफ 2 होगा, सबकी यूनिक वैल्यू होगी। तो इस केस में क्या होगा, फंक्शन होगा। यस, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज अ फंक्शन, तो इस केस में ये फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरा आपका सेकंड नंबर पार्ट है, इज y इज इक्वल टू रूट x माइनस मॉड ऑफ x इज अ फंक्शन। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ x, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x आपका हम बता देते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x जो होता है वो आपका x कब होता है। ठीक है, x कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और x इज इक्वल टू 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0, और x लेस देन जब 0 होता है तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव ऑफ x, माइनस ऑफ x। इज इट क्लियर? तो ये आपका मॉडुलस ऑफ x का हो गया। तो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो x जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा तो इस केस में ये क्या होगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 और माइनस ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1। तो दिस बिकम्स फॉर x इज इक्वल टू 1 हम ले रहे हैं। ठीक है, चेक कर रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ 1 विल बी 1 और 1 माइनस 1 विल बी 0। तो y की वैल्यू हमेशा यूनिक आएगी। 2 लेके आप देखोगे तो फॉर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू रूट 2 और माइनस मॉडुलस ऑफ 2, और मॉडुलस ऑफ 2 विल बी 2, तो 2 माइनस 2, तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है, यूनिक आ रही है। ठीक है, तो इस केस में ये फंक्शन होगा फर्स्ट वाले के लिए। तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 f ऑफ x इज अ फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू रूट x माइनस मॉड x इज अ फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन होगा। बट सेकंड नंबर आपका b नंबर इसमें पार्ट है, ये आपका a नंबर पार्ट का होगा। दिस इज फॉर a नंबर पार्ट। b नंबर पार्ट सेज दैट कि x बिलोंग्स टू r, जब x की वैल्यू r होगी तो आप देखो b नंबर पार्ट में
जब y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x, और जब भी r लेंगे रियल नंबर मीन्स व्हाट, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक, तो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक वैल्यू होगी। तो रियल नंबर में आपकी नेगेटिव की भी वैल्यूज इंक्लूड हो जाएंगी, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे है, तो ये क्या डिफाइन होगा, ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो इन दिस केस क्या इसकी ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो फंक्शन कहाँ से होगा। ये चीज़ रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी होगी, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है, तो उस केस में वो हो जाता है अनडिफाइंड। ये होता है इमेजनरी नंबर। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजनरी नंबर। इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा। तो फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ x इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू y स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इस केस में आपको बताना है कि x बिलोंग्स टू r मीन्स व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपको पता है कि -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इमेज जो है वो 2 आ जाएंगे, मीन्स एक x की वैल्यू पे y की दो अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर x इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 2 के लिए भी आपको y की वैल्यू सेम होगी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस और 2 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो आप देखो x इज इक्वल टू -2 के लिए और x इज इक्वल टू 2 के लिए जो है वो आपकी इमेज जो है वो सेम आ रही है, मीन्स x हमारा क्या है, इनपुट है। तो आप देख सकते हो इसमें एक बार चेक कर लो, तो x इज इक्वल टू 2, तो 2 आपका इसमें होगा, मतलब मान लो यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से आपका समथिंग और -1 -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिट जाएगा, और ये आपका होगा इसमें y, दिस इज व्हाट y, मतलब सेट b और दिस इज सेट a, ये आपका हो जाएगा x एंड दिस इज y, ये आपका है y। तो -2 पे भी ये क्या होगा, 2 होगा, -2 पे जो है ये 4 होगा, -2 पे भी वैल्यू दे रहा है 4 और 2 पे वैल्यू दे रहा है 4, मतलब दो एलिमेंट के जो है वो सेम इमेज हो रहे हैं, दिस इज पॉसिबल। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता आपका क्वेश्चन y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर x होता तो उस केस में ये फंक्शन नहीं होता, दो वैल्यूज आती है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि x की वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2, तो इमेज जो है वो 2 हो जाएंगे। x में अगर हम 4 लेते हैं, x में अगर हम 4 लेंगे तो y में कितना होगा, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो दो इमेज हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक सेट में दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, this is not a function, y square is equal to x is not a function, but y is equal to x square is a function for x belongs to y. Okay student, ओके स्टूडेंट, आज हमने फंक्शन के बारे में सीखा, जाना कि जो है फंक्शन कौन कौन से रिलेशंस फंक्शन होंगे, ठीक है, और कौन कौन सा जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो फंक्शन होगा, ठीक है। तो इट इज़ द बट अब जो है इसको हम लोग स्टॉप करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। I hope all of you students have enjoyed this session of my video lecture. Okay, thank you to all of you.